चलिए भविष्यवाणी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले शरद प्रधान की भविष्यवाणी। शरद प्रधान को स्क्रीन पर लाइए। इससे पहले कि शरद प्रधान अपनी भविष्यवाणी बताएं, मैं बता देता हूं, क्योंकि इन पांचों पंडितों ने, विश्लेषकों ने अपनी अपनी भविष्यवाणी हमें पहले से बता दी थी, तो इसीलिए हमने उसके ग्राफिक्स वगैरह तैयार करके रखे हैं, अभी आपको दिखाई देंगे। शरद प्रधान का कहना है कि इन 3 राज्यों में से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भारी है, कांग्रेस बीजेपी से आगे दिख रही है, जबकि राजस्थान में कांटे की टक्कर है। यह शरद प्रधान का विश्लेषण है, उनका अंदाजा है, भविष्यवाणी है। शरद प्रधान, आप ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में कांग्रेस को आगे दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मेरे ख्याल से सब आपसे सहमत होंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में आप कांग्रेस को आगे किस आधार पर दिखा रहे हैं? पहली चीज तो मैं भविष्यवाणी इसको कहना अनुचित है किसी पत्रकार के लिए, क्योंकि कोई भी पत्रकार जो है वो नहीं करता, भविष्यवाणी नहीं करता है, असेसमेंट करता है। तो दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इसका सवाल है मध्य प्रदेश का, उसका रीज़न एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि बहुत हैवी इनकम एंटी इनकम्बेंसी है इस बीजेपी की सरकार पे। लगभग 20 साल 18-19 साल हो रहे हैं सरकार को, तो एक नेचुरल एंटी इनकम्बेंसी है वहाँ। और अलावा उसके वहाँ जिस तरीके के मामले सामने आए हैं, कई सारे घोटाले आए हैं सामने, तो पब्लिक में वहाँ पे एक एंगर है अगेंस्ट शिवराज सिंह चौहान गवर्नमेंट, और शिवराज सिंह चौहान से ज़्यादा उनके परिवार वालों के कारण ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये है कि वहाँ पे जो कांग्रेस की, ठीक है, कांग्रेस के पास आप कहेंगे पिछली बार जो कांग्रेस का परफॉर्मेंस रहा था, सबने देखा है कि किस तरह से, आपने तो बड़ी आसानी से बता दिया कि पहले कांग्रेस की सरकार बनी थी, फिर बदल पलट गई, लेकिन आप ये बताना भूल गए कि वो पलटाई गई थी। और बीजेपी ने अपना खेल किया था, जिसे वो बाजीगर पिक्चर में बताते हैं, जो हारी हुई बाजी को जीत ले उसे बाजीगर कहते, तो कांग्रेस, बीजेपी तो बाजीगर में उस्ताद है। तो उन्होंने जिस तरीके से पलट दिया था, वैसे ही जैसे अशोक गहलोत का आपने जिक्र किया कि बीएसपी वालों को उन्होंने तोड़ लिया था, वैसे ही वहां पे भी हुआ था, वो आप बताना शायद भूल गए। तो वो जो है, ये जो स्थिति है, ये सारे फैक्टर्स देखते हुए इस बार जब उस दफे जब इतनी ज्यादा सीटें आने के बाद भी कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी, तो एक कांग्रेस के साथ सिंपैथी फैक्टर भी है। ओके। और ये वजह से आपको पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वहां पे होनी नहीं चाहिए, वहां तो शिवराज सिंह चौहान फिर से बन जाने चाहिए, ऐसा दिखता नहीं है। ओके, अच्छा। और शरद जी, तो क्लियर कट है। और थोड़ा राजस्थान का मुझे बताइए। राजस्थान में कांग्रेस की जो इतनी फजीहत हुई, सचिन पायलट सालों से बगावत किए हुए हैं, पब्लिकली दोनों एक दूसरे को गाली देते हैं, अब हालांकि शांत है सचिन पायलट, आप अभी भी वहां पर जो कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह है? क्या अशोक गहलोत ने, आपको लगता है, बाजी अब संभाल ली है, इसीलिए कांटे की टक्कर है? कुछ हद तक अशोक गहलोत या कांग्रेस लीडरशिप ने, जो पहले कांग्रेस लीडरशिप बिल्कुल लग रहा था कि बिल्कुल निष्क्रिय हो गई है और कुछ कर ही नहीं पा रही है इस झगड़े को सुलझाने के लिए, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने सुलझाया। और उसमें यह भी हुआ कि बीजेपी का जो गेम था सचिन पायलट को तोड़ने का, उसमें बीजेपी सक्सीड नहीं कर पाई, और सचिन पायलट की बहुत थू हो गई। यह भी कंपल्शन था सचिन पायलट का कि वापस कांग्रेस खेमे में शराफत से चले जाएं। दूसरा, वहां वो देख चुके हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्या दुर्गत हो रही है बीजेपी में जाने के बाद, तो सचिन पायलट को इस बातों से भी एहसास हुआ है। लेकिन बीजेपी जो के यहाँ जो आज फजीहत हो रही है, उसको आप शायद नजरअंदाज कर रहे हैं कि वसुंधरा राजे सिंधिया, और वहां पे झगड़ा लोकल लेवल पे नहीं है, वसुंधरा राजे सिंधिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच का झगड़ा दिखता है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं है कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने बूते पे खड़ा हो सके। उनको ऐसे ही लोग पसंद आते हैं जो घुटने टेक के उनके सामने रहते हैं, और वसुंधरा राजे सिंधिया इस टाइप की नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी ओन हैसियत है, वो किसी की मेहरबानी से लीडर वहां नहीं बनी है। ये वजह फैक्टर है कि दोनों में ही यही, इसीलिए मैंने कहा कांटे की टक्कर है, क्योंकि बीजेपी के अंदर जो चल रहा है वो उतना खुल के नहीं चल रहा है जैसा कि सचिन पायलट और गहलोत में हुआ, लेकिन उससे कम नहीं है। ओके। तो नतीजा क्या है कि दोनों में ही जब इतनी इनफाइटिंग है, ऐसी स्थिति में कांग्रेस स्लाइटली बेटर पोजीशन में है, फिर भी कांटे की टक्कर है। ओके, शरद प्रधान की भविष्यवाणी, जिसे वो भविष्यवाणी नहीं कह रहे, विश्लेषण कह रहे हैं। ठीक है, विश्लेषण ये रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भारी, राजस्थान में कांटे की टक्कर, मध्य प्रदेश में कांग्रेस भारी।